शबनम जी, इन्होंने कहा कि नमाज नहीं, मैं मुसलमान हूं इसलिए नमाज नहीं पढ़नी चाहिए सड़क पर, कमाल है, ईदगाह में ही नमाज होनी चाहिए, ईदगाह में नमाज है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि साहब हम अगर सड़क पर कुछ मिनट के लिए 5 मिनट की नमाज पढ़ भी लेते हैं तो उससे क्या ही बिगड़ जाएगा। सबसे पहली बात कि नमाज मानी ही नहीं जाती जो सड़कों पर या कहीं कहीं खड़े होकर आप दिखा दिखा के पढ़ें। सच बात तो ये है जो इस्लामिक है। एक मिनट पहले मैं बता दूं फिर बताइएगा जो भी बताना है। दूसरी बात, मुसलमान को क्योंकि मुस्लिम शब्द यूज करना पड़ रहा है, हम उसी कम्युनिटी से आते हैं। मुसलमान को संसाधन तो सारा संवैधानिक चाहिए, संसाधन देश। एक मिनट सुनने नहीं देंगे जनता को क्या बोलना चाह रहे हैं। ये सारे मुसलमानों को सुनने नहीं देना चाहते। सच क्या बात है, इस तरह से तो कोई अधिकार नहीं है। सांड पे तो आप सांड की तरह उछल गए थे। एक्सक्यूज मी, सांड की बात सुनते ही सांड की तरह उछल गए और तो मतलब है माइंड योर लैंग्वेज। ये डिबेट का डेकोरम नहीं है, ये डिबेट का डेकोरम नहीं है। इस तरह से डिबेट नहीं होती। इस तरह के शब्दों से बचें प्लीज। भारत के संसाधन पर तो इन्हें सारा अधिकार चाहिए, लेकिन जब भारत के कानून मानने की बात आएगी मिलता है तो देखो मोदी जी की सरकार है, देखो फलाने की सरकार है। अरे मोदी जी ने मुसलमानों को नई दिशा दे दी, मोदी जी ने आपको मुसलमानों को जीने की नई राह दी है। मोदी जी ने बताया भारत क्या होता है, मुसलमान को कैसे रहना चाहिए ये बताया मोदी जी ने आपको। मोदी जी ने दिखाई आपको दिशा। आपकी मुसलमानों के यहाँ पे हकों का कोई उल्लंघन नहीं होता। आपके हिसाब से सारे मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकार मिलते हैं। पता नहीं आप कौन से हिंदुस्तान में रह रही है, क्योंकि जिस हिंदुस्तान में मैं रह रही हूँ वहाँ पे नमाज पढ़ने की 10 मिनट नमाज पढ़ने पे पुलिस बवाल मचा देती है। हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है विदाउट यूसीसी जो है वो नेशनल इशू है। यूसीसी जो है वो स्टेट का इशू नहीं कि इसको स्टेट लेके जाया जाता है, इसलिए नेशनल इशू पे बात होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आजकल सरकार मसौदा नहीं ला पाई। चौथी चीज ये कि नेशनल लॉ कमीशन हमारे पास है, जब तक नेशनल लॉ कमीशन इसको अप्रूवल नहीं दे देता है एक कंसेंसस के साथ, तब तक ला नहीं सकते। आज आप देखिए 11-12 साल की हमारी मोदी जी की सरकार हो गई, लेकिन इस पर कोई मसौदा नेशनल सतह पर नहीं आ पाया, तो इसलिए लाना चाहिए। स्वागत करेंगे बिल्कुल, लेकिन मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डर सरकार को क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी अभी मसौदा नहीं लाए, लेकिन ऐलान क्या कर रहे हैं कि आदिवासियों को घबराने की जरूरत नहीं, उनको डरने की जरूरत है। क्यों कहा? अगर जब पार्लियामेंट में मसौदा आता, वहां पे जब बहस होती और वहां पे लगता है कि नहीं किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तब ये ऐलान होता। पहले ऐलान करने का क्या मतलब है कि तुम्हें खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा नहीं है, मतलब कि मुसलमानों को खतरा। ये गलत हो रहा है। अपने हिसाब से बोलेंगे, जबरदस्ती ताली बोल जावेद अहमद ये कह रहे हैं नहीं यूसीसी लाने से कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार एक मसौदा लाए और उसे इंप्लीमेंट कराए बहस के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपका बिंदु है बहुत अहम है और देश में नौजवानों, गरीब, पिछड़े और महिलाओं के हक की बात करता है वो। अगर आप संजीदगी से उस पर गौर करें तो वो उसका जो कंपल्सन है वो रिफॉर्म की तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे महिलाओं का मैरिज रजिस्ट्रेशन या किसी पुरुष का वो अनिवार्य होता है, वो ये रूल को बढ़ावा देता है। नया जो सरकार का जो दावा है धामी सरकार का कि हमें इसे लागू करने पर हमारी पर डे जो है 1400 मैरिज रजिस्ट्रेशन होते हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन साथ ही साथ जो और भी बातें कही जाती हैं कि जो विरासत है, हेरिटेज है, ये तमाम मुस्लिम या हिंदू किसी भी मजहब की हमारी बहन बेटी हैं उनको हक दिलाता है। जो बात आपकी है कि देश लेवल पे इसका अगर हो तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये सराहनीय कदम होगा। अगर सरकार देश लेवल पे लाती है, पूरे राज्यों में लाती है, तो उसका एक सराहनीय कदम होगा। महिला आयोग ने हुदा जी, महिला आयोग ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को कुछ सुझाव भेजे हैं, खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर। उनका कहना है इनमें अवेयरनेस की जरूरत है, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, दुरुस्त है, ओके है, या आपको लगता है वाकई में कुछ सुधार की जरूरत है?
देखिए, अगर जेन्युइनली आप सुधार लाना चाहते हैं तो देयर इज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन। मुसलमानों में वैसे ही और इन जनरल आई वुड से माइनॉरिटीज में ट्रस्ट डेफिसिट है, बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव क्रिएटेड द माहौल। पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो अगेंस्ट माइनॉरिटीज एंड इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर अगेंस्ट मुस्लिम्स जाता है। आप मुसलमानों को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे पूछिए कि ठीक है ये हमारे सुझाव है, ये हम लागू करना चाहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी डज नॉट मीन कन्फर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी हुदा जी आपको एक सेकंड दीजिए। पूछता है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है क्या? जाइलो जैसी बात हो रही भाई। सऊदी अरब में अरे भाई वो तानाशाह है, वहाँ बादशाह चलती है। ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने आजाद कराया। हमारे यहाँ संविधान है, संविधान सबको राइट देता है। आप वहीं चले जाते हो, पाकिस्तान है, सऊदी है, दुबई है, अरे भाग बेटा सारे देश। हमारा देश भारत महान है, जेन्युइनली भारत देश महान है इसीलिए।